तीन चोरियां हो गई, बाइक चोरी हो गई, ट्रैक्टर चोरी हो गया, दौसा के आपके एमएलए के घर ही चोरी होगी लगातार दीनदयाल दरबार में। देखा इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आज न्यूज फ्रंट पे न्यूज है, एमएलए कह रहा मेरे यहाँ 3 चोरी हो चुकी। इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज में न्यूज लगाई है उसकी। तो फ्रंट पेज में लगाने का एक मैसेज है कि एक्सप्रेस जैसा अखबार अपना फ्रंट पेज पहले न्यूज लगा है। आप समझ सकते हो कि बाकी लोगों की क्या स्थिति होती होगी प्रदेश के अंदर। कोई सुनने वाला नहीं है। इतना करप्शन हो रहा है कि चाल सही तो चेहरा इनका जो था वो तो पूरा एक्सपोज हो गया है पब्लिक की निगाह के अंदर। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, चाल चरित्र चेहरा हमारा अलग है कांग्रेस से। अब आप देखिए इतना करप्शन जो हो रहा है, इतने लोग दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि वो जो इनकी इंटेलिजेंस ब्रांच है उसका उपयोग करे, एक बार अभियान चलवाए इंटेलिजेंस ब्रांच के माध्यम से, जो साइलेंटली जाके देखे राजस्थान के अंदर तमाम मुद्दे जो विपक्ष वाले उठाते हैं उन मुद्दों में दम है कि नहीं। अगर दम नहीं है तो कोई बात नहीं, भाई चलो राजनीति कर रहे होंगे। दम है तो उनको भी ठीक करना चाहिए। अगर उनको लगे उनकी खुद की एजेंसी हैं, जो आईबी एजेंसी उनकी खुद की है, उसके माध्यम से सर्वे करवा ले कि जो मुद्दे हम उठा रहे हैं कानून व्यवस्था की हो या ये जो चोरियाँ डकैती है जो भी हो रही है, ये खाली जयपुर में अखबार छपता है उसके बाद काम नहीं चलेगा। गांव के अंदर भी, जिलों के अंदर भी कोई सुनवाई नहीं होती है, गुंडागिर्दी हो रही है, माफिया हावी है वहाँ पर। लोग जाके समझ में आ नहीं रहा लोगों के हम जाके शिकायत किससे करें। शिकायत का जो सिस्टम होता है वो ध्वस्त हो गया है। कलेक्टर को रेगुलर बैठना चाहिए जनसुनवाई में, कितने कलेक्टर बैठ रहे हैं। एसपी को जनसुनवाई करना चाहिए, कलेक्टर को नाइट होल्ड करना चाहिए। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे वक्त में सब कुछ ठीक ही होगा, हो सकता हमारी भी कमी रही होगी। तो वो तो कमी रह तरह की सरकार अब आपकी है। हम आपसे सवाल करेंगे भाई आपके वक्त में देखिए कितने कलेक्टर दौरे करते हैं गाँव के, कहाँ नाइट होल्ड कर रहे हैं, कहाँ पर आपके एसपी जो है वो जनसुनवाई कर रहे हैं। और जाके कोई शिकायत कहाँ करे, थाने में करे, डीवाईएसपी को करते हैं, एसपी को करते हैं, वो सुनवाई हो रही है क्या वहाँ पर उनकी। ये तमाम इनको खुद पे इनकी आईबी जो है उनको देना चाहिए काम, कम से कम वो 15 दिन में आपको ला के देंगे। उससे आप एक्शन करना शुरू कर दो, जनता का भला होगा। हम तो मुख्यमंत्री इंटरेस्ट पे कह रहे हैं। अगर जब मुख्यमंत्री बन ही गए हैं, पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो पंडित भजन लाल को मिला है। अब पंडित भजन लाल को मिला है, उसके बाद में ही अगर जो होना चाहिए, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, वो अगर वो नहीं संभाल पाएंगे तो हमें भी तकलीफ होती है। पहला चांस, पहली बार एमएलए और मुख्यमंत्री, उनको ज़िंदगी में तो बड़ा चांस मिला है, उनको अपना परिवारवाद छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा कहता था बचपन से, हम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। आप एमएलए बनो, एमपी बनो, मुख्यमंत्री बनो, मंत्री बनो, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक आगे कभी भी हमें अपनी शिकायत दे सकती है। तो इनको चाहिए अपना आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया है, उसमें परिवारवाद पीछे नहीं आता। पीछे कर दो उसको, और आप लोग बदनाम हो जाओगे, गवर्नेंस नहीं कर पाओगे। तो सच्चाई मैं उनको बता रहा हूँ। मेरी 2 बार मुलाकात उनसे हुई है, तो मेरी थोड़ी हमदर्दी भी उनके प्रति है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। मैं बीमार था, मेरे से मिलना है, मुख्यमंत्री बनते ही मेरे पास मिलना आए थे। मैंने भी उनको कहा था कि पहले परंपरा भी थी मिलने की, भी टूट गई है, आए वो। तो हमने यही बातें करी। उन्होंने कहा नहीं, मैं इतना अपना पार्टी के अंदर इतना मैं घूम चुका हूँ राजस्थान 20 साल तक, इसलिए मेरे को अनुभव है और मैं बहुत शानदार तरीके से कार्यकर्ता भी खुश रहेंगे। मैं बाई नीम जानता हूँ, लोगों को मुझे बड़ी खुशी हुई थी और मुझे उम्मीद थी कि ये 2-4 महीने लगता है। देखो नए आदमी बनता है, 2-4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, साल में लग जाओ भाई। पर अब तो कम से कम 1.5 साल ज़्यादा हो गया। इनको चाहिए कि विपक्ष इनका कोई दुश्मन नहीं है। विपक्ष जो है, जो बोलता है, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोले, चाहे नेता प्रतिपक्ष बोले, चाहे हम लोग बोले, कोई भी एक प्रकार से आगाह करते हैं भी ये हो रहा है।
राजनीति में तो विपक्ष क्या करेगा? जनता की भावना वो बताएगा नहीं, जनता की भावनाएं बताएगा सरकार को, और जनता में कहेगी आप विपक्ष में बैठा दिए गए हो, आप तो बोल नहीं रहे हो हमारी बातों को। हमारी धर्म कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है हम बोलेंगे। इनके मतलब उनको गंभीरता से ले हमारी बातों को, ये इनके इंटरेस्ट में भी है। देखिए, प्रशासन गाँव के संग शहरों के संग अभियान था, उसको बंद कर दिया इन्होंने, नाम बदल दिया। आज लोगों के पट्टे बाकी है बेचारों के, वो तो दो उनको कम से कम। अब कितनी बातें बताएं आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है, सारी स्कीमें हमारी कमजोर कर दी। आप बताइए, एक एग्जाम्पल देखने में बात सुनाता हूँ, आप कर रहा हूँ। 25 लाख का बीमा आज भी है, खत्म नहीं हुआ है, पर जनता के जहन में बैठ गया, वो खत्म हो गया है। 5 लाख का बीमा हो गया है। इससे बड़ी कमजोरी सरकार की क्या होगी? वो टेम्पो ही खत्म हो गया इलाज का, डॉक्टर परवाह नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल परवाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। आज जैसे इतनी शानदार स्कीम थी कर्मचारियों की, वो ध्वस्त हो गई है। अब कर्मचारी दुखी हो गए हैं। अब ये बातें कहते हैं, इनको समझ में आ नहीं रही है। ये तमाम बातें जो है खाली परसेप्शन चलता है। गरीब आदमी जाता बेचारा 1 लाख का 5 लाख इलाज होता था, वो तो उनको वहाँ पे ऐसा माहौल बनता अस्पतालों में, वो समझता पता नहीं क्या होगा। अब बेचारे पैसे देने पड़ते कई जगह तो स्थिति बहुत ख़राब है। मैं तो इनको भी मैं कहना चाहूँगा, अभी 1.5 साल हुआ इनको बने हुए, 5 साल राज करो भाई, कौन रोक रहा है आपको? हमें तो आप शूट करते हो। आप पंडित भजनलाल है, हम सबको शूट करते हैं, तो हम क्यों इनकी खिलाफत करेंगे? हम चाहेंगे कि ये अच्छा शासन करे, और फिर तो वो जा रहे हैं उनका काम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।